आसेबी साइकिल इडली वाला। धनुष एक सीधा साधा और गरीब इंसान था। उसके पास एक जूनी पुरानी साइकिल थी जिस पर वो इडलियां बेचा करता था। उसकी बीवी सरला रोज सुबह उठकर माल तैयार करती और धनुष वो माल साइकिल पर लाद कर गली गली घूमकर इडली बेचा करता। ए इडली वाला आया, इडली वाला देखो, इडली वाला गर्मा गर्म नरमा नरम। धनुष और सरला बे औलाद थे, फिर भी काफी मेहनत करते और खुश रहते। एक रात धनुष इडलियां बेचकर आ रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने उसे पीटना शुरू किया। अरे अरे क्यों मार रहे हो मुझे? छोड़ो छोड़ो मुझे। बदमाशों ने उसे बहुत पीटा और फिर उसके सारे पैसे लेकर भाग गए। दूसरे रोज जब इडलियां बेचने के बाद शाम को जब घर लौटने की बारी आई, तब धनुष ने सोचा, आज उस रास्ते से घर नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो बदमाश आज मुझे फिर मारेंगे। तभी धनुष के पास एक खातून आई। भाई साहब, इडलियां हैं? हाँ हैं बाजी, बताएं कितनी दे दें? हमें इडली नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कुछ और चाहिए। कुछ और? वो खातून धनुष की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। धनुष बेचारा कुछ समझ नहीं पाया। वो खामोश इडली निकालने लगा। इडली निकालकर वो जैसे ही उस खातून को देने लगा, तब तक वो खातून गायब हो चुकी थी। रात के 10 बज गए थे। सुनसान सड़क पर धनुष अपनी साइकिल चलाते हुए जा रहा था। तभी उसने सामने वो बदमाश देख लिए जिनसे वो पिटा था। अरे अरे देखो, ये आज फिर आ गया, लूटो इसे। आज मैं लूटने नहीं, काटने आया हूँ। और अचानक धनुष का हुलिया बदल गया और वो खौफनाक शैतान बन गया। शैतान शैतान नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको खत्म कर देंगे, काट कर बेच देंगे। एक एक करके उसने सारे बदमाशों को काट दिया। फिर उसने सबका गोश्त उठाकर साइकिल में डाला और साइकिल पर बैठकर धनुष निकल पड़ा। गोश्त ले लो, गोश्त, ताजा ताजा गोश्त, इंसानों का गोश्त। दौड़े दौड़े, शैतान खबीस, दौड़े, बचाए। लगता है मेरे शैतानी हुलिये की वजह से लोग डर रहे हैं। हम हुलिया बदल लें तो काम बन जाएगा। फिर धनुष ने अपना शैतानी हुलिया बदला और वापस अपने इंसानी हुलिये में आ गया। अब मेरी अच्छी कमाई होगी। फिर धनुष कटा हुआ गोश्त लेकर एक चौराहे पर बैठ गया और फरोख्त करने लगा। गोश्त ले लो, गोश्त, ताजा ताजा गोश्त, अभी कटा है, ताजा ताजा गोश्त। कुछ शराबी और नशेड़ी खरीदार लोग दौड़ते हुए गोश्त खरीदने आए। कौन से जानवर का गोश्त है भाई साहब? ऐसे जानवर का गोश्त है जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और एक सर है, जिसे इंसान दिमाग कहते हैं। क्या खोपड़ी भी है? हमें खोपड़ी खाना बहुत पसंद है। चलिए 1 किलो पान दीजिए। इस तरह एक एक करके खरीदार आते गए और सारा गोश्त खत्म हो गया और धनुष को ढेर सारे पैसे मिले। धनुष घर आया तो सरला काफी परेशान थी। अरे कहाँ थे आप? रोज इतनी देर तो नहीं लगाते। हम कहाँ थे ये छोड़ें, हम पैसे कितने लेकर आए हैं वो देखें। ऐसा कहकर उसने सरला को पैसे दिखाए तो सरला की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने पैसे कहाँ से आए? 1 हफ्ते की कमाई एक ही दिन में घर लेकर आए हैं आप? डाका डाला है या चोरी की है? इडली बेचकर इतने पैसे तो नहीं बनते हैं। ये सुनकर धनुष गुस्सा हो गया। ज्यादा जबान चलाई तो जबान काट देंगे। दूसरे दिन से धनुष रोज सुबह साइकिल पर इडलियां बेचने निकलता। दिन भर इडलियां बेचता और रात होते ही खौफनाक शैतान बन जाता। फिर धनुष के सामने जो भी पहला इंसान दिखे उसे काटकर उसका खून पी जाता और फिर वापस इंसान बनकर वही इंसानी मांस लोगों को फरोख्त करता। देर रात तक घर आना, ढेर सारे पैसे लाना, खून की बदबू, जरूर कोई ना कोई मसला है।
एक दिन सरला छुप छुप कर धनुष का पीछा कर रही थी। रात हुई और उसने धनुष का दूसरा चेहरा देख लिया। धनुष खौफनाक शैतान बनकर इंसानों को काट रहा था। या खुदा, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या हो गया है हमारे शौहर को? सरला वहाँ से सीधे हकीम के पास पहुँची और उन्हें वो सारा वाकया तफसील से बताया। मतलब लोगों को काट कर बेचने वाला तुम्हारा शौहर धनुष है? बहुत आतंक फैल चुका है उसका। लोग घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। हकीम साहब, हम कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे शौहर ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत नेक इंसान हैं। पता नहीं उनसे ये सब कौन करवा रहा है। बस हमारे धनुष को बचा लीजिए। हम धनुष को जानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। जरूर उन्हें किसी ने बस में किया है। फिर हकीम जी ने सरला को कांच की एक अनोखी बोतल निकाल कर दी। जाकर ये बोतल उसके सामने खोलें। जिसने भी उन्हें बस में किया है वो इस बोतल में कैद हो जाएगा। फिर वो बोतल लेकर सरला घर आई और जैसे ही धनुष आया उसने उसके सामने बोतल का ढक्कन खोला। धनुष अजीब अजीब आवाजों में चीखने लगा, तड़पने लगा और उसके अंदर से एक खौफनाक चुड़ैल निकली और देखते ही देखते वो चुड़ैल बोतल में कैद हो गई। सरला, हम अचानक घर कैसे पहुंच गए? हम तो इडली बेच रहे थे ना। या खुदा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे हाथ में चुड़ैल? सरला ने फौरन बोतल का ढक्कन बंद किया और उसने धनुष से कहा, फिक्र ना करें, हम कल हकीम साहब जी के पास जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे ही रोज धनुष और सरला बोतल में कैद चुड़ैल को लेकर हकीम साहब के पास पहुँचे। हकीम ने चुड़ैल को आजाद किया और उससे सवाल जवाब शुरू किए। तो क्या चाहता है हकीम? तुम क्या चाहती थी? क्यों परेशान कर रही थी इस बेचारे इडली वाले को? ये बेचारा है इसलिए। साफ साफ बताएं, कहना क्या चाहती हो? हम अपना इंतकाम लेना चाहते हैं। कैसा इंतकाम? 10 साल पहले की बात है। हमारे शौहर भी इडली बेचा करते थे। एक रात एक वाकया हुआ। वो माल बेचकर घर लौट रहे थे। तब उन्हें कुछ बदमाशों ने रोक लिया। इडलियाँ मांगी। इडलियाँ खत्म हो चुकी थी। वो इडलियाँ दे ना सके तो उन दरिंदों ने हमारे शौहर को मारकर समंदर में फेंक दिया। उसी रात हमने भी खुदकुशी कर ली और इंतकाम लेने की ठान ली। वही इंतकाम ले रहे हैं हम। 2 बच्चे हैं हमारे, यतीम कर दिया उन बेचारों को उन लोगों ने। बेवकूफ खातून, तुम्हारा शौहर मर गया है, ये वाकई दुख की बात है। लेकिन 2 बच्चे होते हुए भी तुमने क्यों खुदकुशी की? उन्हें यतीम करने में हाथ तो तुम्हारा भी है। और उन लोगों से इंतकाम तो तुम किसी और तरीके से भी ले सकती थी। और रहा आज का सवाल, तो आज तुम जिन्हें मार रही हो वो सारे बेगुनाह हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। तो अब हम क्या करें? आजाद हो जा। नहीं, हम आजादी नहीं चाहते हैं। तुम्हारा इस आलम में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। एक तो तुम खुद आजाद हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खाक कर देंगे। अगर तुम आजाद होती हो तो तुम्हारे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ये सरला और धनुष ले लेंगे। ये बे औलाद हैं, ये तो तुम जानती ही हो ना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कहो क्या करना है। ठीक है, हम आजाद हो जाते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से सीधी आसमान में खो गई और इस तरह इडली वाले धनुष के सिर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। रात के सुनसान वक्त की बात है। लोग चैन से सो रहे थे और पूरा माहौल खामोश था। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और गांव के कुएं के पास खड़ी होकर एक चुड़ैल रोने लगी। अरे कोई तो आओ, बचाओ हमें, आओ कोई तो आओ।
बिरजू नाम का एक शख्स रात के अंधेरे में पेशाब करने निकला था। उसने वो आवाज सुनी। अरे, इतनी रात में कौन रो रहा है? लगता है कोई बिल्ली रो रही होगी। घर का दरवाजा खोलकर दरवाजा बंद करके बिरजू अंदर सोने चला गया। तभी अचानक चुड़ैल बिरजू की दहलीज के सामने खड़ी हो गई। बिरजू ने झट से घर का दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तभी बिरजू ने देखा कि कुएं के पास खड़ी होकर कोई लड़की उसे पुकार रही है। बिरजू, आओ, आओ बिरजू, आओ। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? लोग जाग जाएंगे, आओ मेरे पास। आवाज इतनी मीठी थी कि बिरजू खुद को रोक नहीं सका। वो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, कुएं के पास खड़ी लड़की पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। कमाल है, अचानक कहाँ गायब हो सकती है? तभी अचानक से उसे पीछे से किसी ने झट से पकड़ लिया। बिरजू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसके सामने एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके जिस्म पर सिर्फ बाल ही बाल थे। लंबे लंबे नाखून और नुकीले दांत थे उसके। कौन हो तुम? इतना हकला क्यों रहे हो बिरजू? हम आपकी माशूका हैं। और ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। ना मारो हमें, बख्श दो हमें। ठीक है, नहीं मारेंगे, हम तो मजाक कर रहे थे आपके पास। जाएं बिरजू, सो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कभी रात में बाहर नहीं निकलेंगे। जाएं, आप भी सो जाएं। ऐसा कहकर बिरजू कुएं के पास से दूर जाने लगा। तभी पीछे से चुड़ैल भागती हुई बिरजू के पास गई और उसने बिरजू को पकड़ लिया। अरे छोड़ो हमें जाने दें, बख्श दें हमें। लेकिन चुड़ैल नहीं मानी। वो बिरजू को कुएं की तरफ खींचने लगी। बचाओ! चुड़ैल बिरजू को कुएं के पास लेकर गई और उसने बिरजू को उठाकर कुएं में फेंक दिया। बिरजू तैरना जानता था। पानी में गिरते ही बिरजू तैरने लगा। ये देखकर चुड़ैल ने भी पानी में छलांग लगाई और वो बिरजू के साथ पानी में डूब गई। ये कहानी है कोल्लमपुर गांव की। ये गांव बाकी गांव की तरह आम गांव था, लेकिन हर रोज गांव में जो मनहूस हादसे हो रहे थे वो बिल्कुल आम नहीं थे। हर रोज गांव वालों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाश मिल रही थी। कोई किसी पेड़ पर लटका हुआ मिल रहा था, कोई किसी पत्थर के नीचे दबा हुआ मिल रहा था, तो किसी की लाश बिरजू की तरह कुएं के पानी में तैर रही थी। पूरे गांव में आतंक फैल चुका था। गांव वाले परेशान हो गए थे। आखिर ये है कौन जो एक के बाद एक गांव वालों की कुर्बानी ले रहा है? वो जो कोई भी हो, खुद सामने नहीं आएगा, हमें ही उसे पकड़ना होगा। तो तय रहा भाई, आज रात को कोई मर्द नहीं सोएगा। सब मिलकर पहरा देंगे और उस कातिल को पकड़ लेंगे। फिर क्या, जैसे ही दिन ढला, रात हुई, बच्चे बूढ़े सारी औरतें खामोशी से घरों के अंदर चद्दर ओढ़कर सो गए और देखते ही देखते पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कुएं के पास कोई लड़की जोर जोर से रोने लगी। छिपे हुए गांव वालों ने वो आवाज सुन ली और वो भागते हुए कुएं के पास पहुंचे और उन्होंने उस लड़की को घेर लिया। हेलो जान, मामू जान, सुने, हम कुएं में पानी भरने आए थे तो गलती से हमारे गले की चेन कुएं में गिर गई। ज्यादा नीचे नहीं गई होगी, कोई कूदकर हमारी चेन ला दे। गांव वाले गुस्सा हो गए। अरे, यही है वो चुड़ैल जो गांव वालों को खत्म कर रही है। पकड़ ले इसे। गांव वालों ने उस लड़की को पकड़ लिया। अरे, हम चुड़ैल नहीं है, हमारा नाम विमला है। गांव के बाहर घर है हमारा।
जो लोगों को मार रही है वो हमारी जुड़वा बहन है, हमारा यकीन करें। अरे भाईजान, ये चुड़ैल हमें बेवकूफ बना रही है, बांध दे इसे यहीं। फिर वहीं कुएं के किनारे उस लड़की को रस्सी से बांध दिया गया। दूसरे दिन सुबह एक खातून गांव वालों के पास आई और रोने लगी। खुदा के लिए हमारी बच्ची को छोड़ दे। कौन है आप? हम विमला की वालिदा है जिसे आपने बांध रखा है। वो चुड़ैल विमला नहीं, कमला है। दरअसल कमला और विमला जुड़वा बहनें हैं, शायद इसलिए आपको धोखा हो रहा है। गांव वाले मान गए और उन्होंने विमला को छोड़ दिया। हम विमला को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन हम कमला को नहीं छोड़ेंगे। उसे भी कुछ ना करे, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही। गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक ने उसे अपने वश में किया है और उसके जरिए वो लोगों की कुर्बानी ले रहा है। आज अमावस की रात है और अगर आज उस तांत्रिक को आखिरी कुर्बानी मिल गई और वो शहीद हो गया तो फिर वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। तो फिर अब आप ही बताएं, हम क्या करें? हमारे पास एक रास्ता है जिससे वो तांत्रिक भी नहीं बचेगा और हमारी बहन भी बच जाएगी। कहिए, क्या करना है? फिर विमला ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया और गांव वाले मान गए। ठीक है, लेकिन जो भी करना भाई सोच समझ कर करना, 3 जिंदगियों का सवाल है। रात का वक्त था। किस्नू नाम का एक गांव वाला पहाड़ी पर घूम रहा था। तभी अचानक चुड़ैल कमला वहां आई और जोर जोर से हंसने लगी। आज इतनी आसानी से बकरा मिल गया। हमें ना मारे, हम कुर्बानी नहीं इंसान हैं। खामोश रहिए, वैसे भी आप हमारे लिए कुर्बानी का बकरा है। चुड़ैल ने किस्नू को पकड़ लिया और वो तांत्रिक के पास उसे हाजिर कर दिया। तांत्रिक खून हवन कर रहा था। ओम हिम क्लीम चामुंडाय विचे स्वाहा। कुर्बानी हाजिर है जनाब। आखिरी कुर्बानी है कमला। इस कुर्बानी के बाद हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। जो अमृत वो हिरण्यकश्यप को हासिल नहीं हुआ, वो अमृत हमें मिल जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे तुम्हारे स्वामी। हम मंत्र पढ़ते रहेंगे, तुम इसकी कुर्बानी अग्नि को पेश करो। ऐसा कहकर तांत्रिक आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगा और किस्नू को मारने के लिए कमला ने हथियार उठाया। तभी पीछे से गांव वाले आए और उन्होंने कमला चुड़ैल को खामोशी के साथ पीछे खींच लिया। कमला की जगह उसकी बहन विमला जाकर खड़ी हो गई, जो बिल्कुल कमला की तरह चुड़ैल के हुलिये में थी। डरो मत किस्नू, हम आपकी नहीं इस तांत्रिक की कुर्बानी लेने आए हैं। तांत्रिक ने आंखें खोली और वो गुस्से में बोला, कुर्बानी में इतनी देर? मुबारक घड़ी हाथ से निकल रही है चुड़ैल, जल्दी से इसकी मुंडी धड़ से अलग करो। जो हुक्म मेरे आका। ऐसा कहकर विमला ने हथियार उठाया और एक ही झटके में उसने तांत्रिक की मुंडी धड़ से अलग कर दी। तांत्रिक का सर पहाड़ी के नीचे जाकर गिरा। जैसे ही तांत्रिक मारा गया, वैसे ही अचानक कमला का चुड़ैल का हुलिया अचानक गायब हो गया और वो खूबसूरत जवान लड़की बन गई। फिर बताते हैं कि तांत्रिक की खोपड़ी एक पेड़ पर लटक रही है और कह रही है, हम फिर से आएंगे गांव वालों। हमारा जिस्म तो तुम लोगों ने जला दिया, पर हमारी खोपड़ी अभी जिंदा है। विमला हमारी बहन, कमला हमारी बहन। दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलीं और इस तरह कोल्लमपुर गांव से चुड़ैल का अजाब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। देर रात तक ड्राइव कर रहे कुलदीप की गाड़ी अचानक से हाईवे नंबर 13 के एक मोड़ पर आकर रुक गई। सुनसान सड़क के पास धीमी रोशनी में उसे एक होटल नजर आया। उसने सोचा रात गुजारने के लिए ये एक मामूली होटल ही ठीक है। कुलदीप उस होटल में पहुंचा। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? जी जरूर, क्यों नहीं। हमारे इस होटल को आप जैसे मुसाफिरों का ही इंतजार रहता है।
हम तो कब से आप जैसे मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। एक अरसा गुजर गया, इस होटल में किसी मुसाफिर की आमद नहीं हुई। हम समझे नहीं। हम कहना चाह रहे हैं कि आप कौन सा कमरा लेंगे, सिंगल या डबल। रिसेप्शनिस्ट की अजीबोगरीब बातें सुनकर कुलदीप को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सफर की थकान से चकनाचूर हुआ कुलदीप इन बातों को नजरअंदाज करके सीधे अपने कमरे में तशरीफ ले गया। होटल की लॉबी में उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पूरे होटल में उसे सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट और एक बेल बॉय के सिवा कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद रात बहुत हो चुकी है, इसलिए यहाँ इतना सन्नाटा है, और वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुँच गया। फ्रेश होकर कुलदीप सो गया। तभी आधी रात में अजीब सी आवाज से उसकी आंखें खुली। ये आवाज खिड़की से आ रही थी। वो उठकर खिड़की बंद करने जाता है, तभी उसे नीचे बाग में एक आदमी नजर आता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, जल्दी नीचे आइए। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इस होटल के माली हैं। अरे ये क्या लगा रखा है आपने? चले जाएं यहाँ से। आप बस नीचे आ जाइए। आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। कुलदीप खिड़की बंद करके पर्दा खींचकर फिर सोने चला जाता है। किसी तरह से उसकी आंख लगती है। 1 घंटे बाद फिर उसकी नींद खुलती है, उसी खटखट की आवाज से। वो गुस्से से बिस्तर से उठता है और फिर खिड़की के पास चला जाता है। तभी उसे फिर वही आदमी नीचे खड़ा नजर आता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, जल्दी नीचे आइए। अरे आप फिर आ गए? हम इस होटल के माली हैं। अरे माली है तो क्या हुआ? हम आपकी शिकायत कर देंगे। हमारी शिकायत ना करें, आप बस नीचे आ जाएं। आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। आपका दिमाग खराब है। रात के 3 बजे आप हमें ये बताने आए हैं कि हम यहाँ ना रुकें? ठहरें, हम अभी आपकी शिकायत करते हैं। कुलदीप गुस्से में फोन उठाता है और रिसेप्शनिस्ट को फोन लगाता है। बहुत देर तक रिंग बजती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। वो दोबारा फोन करता है, लेकिन सिर्फ रिंग बजती है। उधर फिर से खिड़की की खटखट शुरू हो जाती है। अरे कौन है आप? ये क्या तमाशा लगा रखा है? वो खातून भी फोन नहीं उठा रही हैं। यहाँ हो क्या रहा है भाई? कोई भी आपका फोन नहीं उठाएगा जनाब। आप नीचे आइए, यहाँ मत रुकिए, ये जगह मुनासिब नहीं है। कुलदीप की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो लगातार रिसेप्शन पे फोन करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता और नीचे खड़ा आदमी पूरी रात उसे आवाज लगाते रहता है। जनाब, अरे जनाब, यहाँ मत रुकिए, फौरन नीचे आए। हम इस होटल के माली हैं। आप बस नीचे आ जाएं। आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह मुनासिब नहीं है। कुछ देर बाद कुलदीप को नींद आ जाती है और जब आंख खुलती है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो कमरे से निकलकर अब बाग में लेटा होता है और उसके सामने खड़ा होता है वो आदमी, खौफनाक शक्ल का वो माली। कुलदीप अब पूरी तरह से घबरा जाता है। हमने कहा था ना जनाब कुलदीप, यहाँ मत रुकिए, आप नीचे आ जाइए। हम तो आपको कब से बुला रहे थे। कौन है आप? हमारा नाम कैसे जानते हैं? हमें सब खबर है। हम इस होटल के माली हैं। हमसे कुछ भी पर्दा नहीं है। ये क्या हो रहा है? हमें बख्श दें। जनाब, इस होटल में मुसाफिर आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। क्या कहा आपने? कहना क्या चाहते हैं आप? तभी वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट और बेल बॉय भी आ जाते हैं। उनकी शक्ल पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है।
कदम उल्टे हो चुके हैं, उनकी आंखों से खून टपक रहा होता है। कुलदीप समझ जाता है कि जरूर ये जगह आसेबी है। जनाब, हम तो कब से आप जैसे मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे। अरसा हो गया इस होटल में किसी मुसाफिर को आए हुए। कुछ सालों पहले इस घने जंगल के बीच में ये होटल नया नया शुरू हुआ था। जंगल में एडवेंचर्स पिकनिक करने वाले कई मुसाफिर इस होटल में रुका करते थे। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर हमारी तो ये पहली मुलाजमत थी। होटल के मैनेजर, स्टाफ, हम सभी एक परिवार की तरह इस होटल में रहा करते थे। मुसाफिरों का तो यहाँ मेला लगा रहता था, लेकिन फिर किसी की बदनजर इस होटल को लग गई। एक बुरा साया इस होटल पर पड़ा और वो हादसा हुआ। उन लुटेरों ने बड़ी बेदर्दी से हमें इस होटल में मार डाला और यहीं हमें दफना दिया। तब से हम सभी आसेबी होटल में कैद हैं, शैतान बनकर। हमें बख्श दें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम चले जाते हैं। हमने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। हम तो खुशी खुशी अपना छोटा सा होटल चला रहे थे, लेकिन कुछ बदमाशों ने हमारे इस होटल को लूटा और हम गरीब लोगों को मार डाला। तब से हम तीनों ही होटल चला रहे हैं, शैतान बनकर। जब भी यहाँ कोई मुसाफिर भूले भटके आ जाते हैं तो हम उसे अपने साथ हमेशा के लिए इस होटल में रख लेते हैं। जैसे उन्होंने हमें मारा, अब हम भी तुम्हें मारेंगे। नहीं, हमें बचाएं, हमें बचाएं हमें। कुलदीप की चीख उस होटल में कैद होकर रह जाती है और दूसरी रात अचानक हाईवे नंबर 13 के उसी मोड़ पर मीनल की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। रात गुजारने के मकसद से मीनल उसी होटल में दाखिल होती है। रिसेप्शन पर एक नौजवान उसका इस्तकबाल करता है। एक्सक्यूज मी, क्या हमें यहाँ एक कमरा मिलेगा? वेलकम मैम, हम कुलदीप इस होटल के मैनेजर हैं। हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मालेगांव में रहने वाले अखिलेश कुमार अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर सफर किया करते थे। कभी फ्लाइट से, कभी बस से, तो कभी ट्रेन से। ऐसे ही एक मर्तबा वो पालमपुर में बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। पालमपुर में अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके रात के करीब 11:30 बजे वो पालमपुर स्टेशन पहुंच गए। पालमपुर स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन था, लिहाजा यहाँ सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म ही बने थे। लेकिन रात के 11 बजे भी स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ थी। अखिलेश ने देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। चाय वाले, कुली, मुसाफिर, सभी लोगों से स्टेशन खचाखच भरा था। अखिलेश स्टेशन पहुंचकर टिकट विंडो की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो वहां भी लंबी कतार नजर आती है। वो सोचते हैं जब सीधे घर ही जाना है तो इस कतार को थोड़ा कम होने पर वो टिकट खरीदें। ऐसा सोचकर वो चाय की टपरी पर चले जाते हैं। सर्द हवा में वो गर्मा गर्म मसाले चाय की चुस्की लेते हैं। टिकट विंडो की तरफ नजर डालते हैं तो कतार कुछ कम नजर आती है। घर जाने की जल्दबाजी में वो दौड़कर टिकट विंडो पर पहुंचते हैं। तभी घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी होते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, हमें एक मालेगांव का टिकट दीजिए। 150 रुपया निकालिए एक टिकट के। ओके, मालेगांव जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अभी आती ही होगी। जी बेहतर। अखिलेश टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मालेगांव जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। रात के ठीक 12 बजे एक ट्रेन वहां आई। अखिलेश जल्दबाजी में उस ट्रेन का बोर्ड भी नहीं पढ़ते हैं। अरे रुकिए, हमें भी इस ट्रेन में चढ़ना है। अखिलेश 12 बजे की उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और सामने की विंडो सीट पर बैठते हैं।
उस डिब्बे में उनके अलावा कोई नहीं होता है। अखिलेश अपना सारा सामान ऊपर रखते हैं और ट्रेन चल देती है। अखिलेश दिन भर की दौड़ धूप से थके होते हैं, इस वजह से खिड़की से आ रही ठंडी हवा से उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। ट्रेन हवा से बातें करने लगती है। रात के ठीक 2 बजे उस डिब्बे में टिकट चेकर आता है। टिकट देखकर टीसी वहां से आगे के डिब्बे में चला जाता है। वो अमावास की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, बाहर काला घना अंधेरा था और अखिलेश जिस डब्बे में थे उस डब्बे की रोशनी भी काफी धीमी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अखिलेश ठंडी हवा का मजा लेते हुए खिड़की के बाहर देखते हैं। तभी अखिलेश को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने से कुछ गुजर गया। उनकी आंखें चमक जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये हमारे मन का वहम होगा, ऐसा सोचकर वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने बैग से किताब निकालते हैं। अखिलेश अक्सर हॉरर किताबें पढ़ते थे। आज भी वो ऐसी ही किताब पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग जाती है। अखिलेश की नींद खुलती है। वो घड़ी में देखते हैं तो रात के 2 बजे हैं। अखिलेश अपने बैग से एक किताब निकालकर पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी नजर सामने की सीट पर जाती है। डब्बे के दूसरे कोने में एक खातून घूंघट ओढ़े बैठी है। मरून रंग की साड़ी, हाथों में एक बड़ा सा बैग और ढेर सारे मोगरे के गजरे। मोगरे के गजरे की खुशबू से पूरा डब्बा महक रहा होता है। अचानक अखिलेश को एहसास होता है कि उस खातून के अलावा डब्बे में कोई और है ही नहीं। वो फिर किताब में डूब जाते हैं। तभी उन्हें कोई आवाज देता है, जनाब, ओ जनाब, हम आपके पास बैठ सकते हैं? हमें अकेले में डर लगता है। हमें अपने साथ हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है। हाँ जरूर जरूर, लेकिन क्या आप हमेशा ऐसे ही अकेली सफर करती हैं? नहीं जनाब, हमारे साथ हमारे शौहर भी। शौहर? आप कहाँ हैं? हमें तो नजर नहीं आ रहे। वो देखिए, वो रहे जनाब। अरे कहाँ हैं? वो देखिए, खिड़की के बाहर। मोहिनी के कहने पर अखिलेश विंडो के बाहर देखता है तो उन्हें सर कटा हुआ शख्स चलती ट्रेन की रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आता है और अखिलेश जोर जोर से चीखने लगते हैं। डर के मारे वो वहीं जम जाते हैं। खिड़की के बाहर वो सर कटा शख्स लगातार दौड़ ही रहा है। दौड़ते दौड़ते उस शख्स के हाथ खिड़की के अंदर तक आ जाते हैं और अखिलेश की गर्दन की तरफ बढ़ते हैं। अखिलेश छटपटाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हैं। सामने मोहिनी उन्हें घूरती रहती है। अखिलेश को महसूस होता है कि किसी ने उनके पैर पकड़ लिए हैं। नीचे देखते हैं तो उनके पैरों में दौड़ रहे सर कटे शख्स का सिर गिरा हुआ नजर आता है। अखिलेश बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी उस डब्बे में जल रही लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। बगल वाले डब्बे में से किसी के जोर जोर से रोने चीखने की आवाजें आने लगती हैं। अखिलेश कुछ समझ नहीं पाते। तभी अचानक से उनके चेहरे पर कुछ बूंदें गिरती हैं। वो अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हैं तो वो खून की बूंदें होती हैं। वो झट से ऊपर देखते हैं तो उन्हें ऊपर किसी की लाश लटकती हुई नजर आती है, जिसके खून की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। वो सिर कटा आदमी अभी भी दौड़ रहा होता है और मोहिनी वैसे ही उनको घूरते हुए बैठी रहती है। जनाब, जनाब, आप बेवजह डर रहे हैं। अब आपको यहाँ रहने की आदत लगानी होगी। कौन है आप और क्या चाहती हैं? हम तो आपके हमसफर बनना चाहते हैं जनाब। आप बस ऐसे ही हमसे बातें करते रहिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई हमें बचाए। टीसी, टीसी कहाँ है आप? टीसी को क्यों आवाज लगा रहे हैं जनाब? उन्होंने ही तो हमारा टिकट काटा है, आप ही की तरह। क्या मतलब है आपका? कुछ सालों पहले हम और हमारे शौहर भी आप ही की तरह गलती से इस ट्रेन में सवार हुए थे और उसी टिकट मास्टर ने हमारा टिकट काटा था। हम तो रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे।
हमें क्या पता था कि ये हमारा आखिरी सफ़र होगा। क्या? जी हाँ जनाब, हमें मरे कई साल बीत चुके हैं। हम यूं ही पिछले कई सालों से इस ट्रेन में कैद हैं। किसने मारा आपको? वो कौन था? वही जनाब, और कौन? टिकट चेकर, जिसकी रूह इस ट्रेन में मौजूद है। देर रात आने वाले हर मुसाफिर का वही टिकट काटता है। सुना है कई सालों पहले उन्होंने इसी ट्रेन के नीचे कटकर खुदकुशी की थी, और तब से उसकी रूह हर रात पालमपुर स्टेशन और इस आसीबी ट्रेन में यूं ही घूमती रहती है। इसलिए उस स्टेशन पर रात में 11 से 2 के बीच कोई भी मुसाफिर नज़र नहीं आता, और इस बीच आने वाली ट्रेन में कोई भी मुसाफिर सवार नहीं होता। अगर भूले भटके आप जैसा कोई मुसाफिर आ जाते हैं तो समझो उसका टिकट कट गया। इतना कहकर मोहिनी वहां से उठकर ट्रेन के दरवाजे तक चली जाती है और ट्रेन से नीचे कूद जाती है। ये सब सुनकर डर के मारे अब अखिलेश के मुंह से चीख तो क्या, आवाज भी नहीं निकलती। वो वहीं डूब कर बैठ जाते हैं और तभी कोई अखिलेश को आवाज देती है। एक्सक्यूज मी, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? हम जल्दबाजी में शायद गलत ट्रेन में चढ़ गए, या शायद उस टिकट मास्टर ने हमें गलत ट्रेन का टिकट दिया है। डोंट वरी, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। क्या आप अकेले सफर कर रही हैं इस ट्रेन में? जी हाँ। डोंट वरी, अब हम आपके हम सफर हैं इस शैतानी ट्रेन में। एक सुनसान अंधेरा मकान शहर के बीचों बीच खड़ा था। मकान की हालत काफी खस्ता थी, मानो उसे जलाया गया हो। मकान के चारों तरफ बस खाक ही खाक थी। मकान के अंदर पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो चुके थे। बहुत ही खतरनाक था मकान के बाहर का नज़ारा। अंदर से तो मकान की हालत काफी खस्ता थी। अंदर एक जला हुआ पलंग था, उस पर एक आधा जला हुआ इंसानी कंकाल सोया हुआ था। दोपहर का वक्त था। अचानक तेज हवा चलने लगी। मकान से खाक धुएं की तरह शहर में उड़ने लगी। मकान के एतराफ लोग डर गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। मकान की जली हुई खिड़कियाँ जोर जोर से बजने लगी। कमरे का दरवाज़ा थर्राने लगा, मानो जलजला आया हो। दरवाज़ा धड़ाक से टूटकर नीचे गिर गया और उस कमरे में एक खतरनाक साया मंडराने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो साया उस जले हुए पलंग पर उस कंकाल के अंदर लेट गया और कंकाल ने आंखें खोली और देखते ही देखते कंकाल एक खतरनाक शैतान बन गया। वो शैतान अजीब और गरीब आवाज से गुर्राने लगा और फिर उठकर बिस्तर पर बैठ गया। खैर, एक अरसे बाद ही सही, मैं फिर से अपने घर लौट आया। मेरा जला हुआ ढांचा मुझे मिल गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे उन लोगों को बर्बाद करना है जिन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अपने ही मकान में मुझे जिंदा जला दिया। शहर के चौराहे पर एक मास्क की दुकान थी। कोरोना था, इसलिए लोग मास्क पहनकर भीड़ में घूम रहे थे। जो लोग मास्क नहीं पहनते उसके डंडे से इस्तकबाल करने के लिए कुछ अफसर पहरे पर थे। मास्क वाला मास्क बेच रहा था। कमबख्त लोगों के दिलों से तो खौफ ही निकल गया है। पहले तो सड़क पर चींटी भी नजर नहीं आती थी, अब तो इतनी भीड़ है कि चींटी भी नहीं दाखिल हो सकती। यह तो अच्छा हुआ हुकूमत ने मास्क लाजिम कर दिया। अपनी रोजी तो चल रही है कम से कम। तभी मास्क वाले ने देखा कि लोगों में अफरा तफरी मच गई है। लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। दौड़े, भागो, दौड़े, भागो, दौड़े, दौड़े। खुदा, लोग ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं? कोई अफसर आ गया है क्या? तभी मास्क वाले ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ कोई अफसर नहीं, एक खौफनाक शैतान भीड़ को चीरता हुआ आ रहा था। या खुदा, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है।
शायद इसे भी मास्क खरीदना है। निकल लो। ऐसा कहकर दुकानदार भी दुकान छोड़कर भीड़ में शामिल हो गया। अब मजा आ गया। शैतान मास्क की दुकान में आया और उसने एक मास्क को उठाया। ये मास्क ही अब मेरे काम को अंजाम देगा। ऐसा कहकर उस शैतान ने मास्क पहन लिया और कमाल हो गया। मास्क पहनते ही शैतान एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया और मास्क बेचने लगा। मास्क ले लें, मास्क ले लें। वहीं कुछ बच्चे बिना मास्क के घूम रहे थे। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका। मास्क कहाँ है तुम्हारा? पर्ची कटाओगे या फिर थाने चलोगे? सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्या कहा? गलती? कोरोना फैल रहा है ना। सर फिक्र ना करे, बच्चों में बीमारी से मुकाबला करने की ताकत ज्यादा होती है, ऐसा एक रिपोर्ट कहती है। बहुत होशियार बनते हो। जाकर मास्क पहन कर आओ, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। तब क्या, बच्चे फौरन मास्क की दुकान में आए और उन्होंने इंसान की शक्ल में शैतान से मास्क खरीद लिए। मास्क पहनकर बच्चे वहां से चल दिए। एक बच्चा काफी सुस्त था, वो सबसे आखिर में आया और उसने भी मास्क ले लिया। जनाब कितने पैसे हुए? और अचानक बच्चे की नजर नीचे पड़ी और उसने मास्क वाले के उल्टे कदम देख लिए और बच्चा खौफजदा हो गया और मास्क लेकर अपने दोस्तों की तरफ दौड़ पड़ा। क्या बात है, घबराए क्यों? अरे जल्दी से मास्क उतारे, वो मास्क बेचने वाला शैतान है, मैंने उसके उल्टे कदम देखे। ये सुनकर बाकी बच्चे हंसने लगे और उन सब की आंखें अचानक खौफनाक हो गईं। जैसे ही सबने मास्क उतारा वैसे ही वो सब शैतान बन गए थे। अरे बाप रे, शैतान! बच्चा दौड़ने लगा तो उसके शैतानी दोस्त भी उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चा दौड़ते दौड़ते एक मंदिर में पहुंचा और वहां पंडित जी से टकरा गया। क्या माजरा है चिंटू? बच्चा पंडित जी को खींचते हुए अपने शैतानी दोस्तों के पास ले आया। अरे बाप रे, बच्चे शैतान बन गए। हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी मास्क वाला शैतान भी वहां आया और हंसते हुए कहा, देखिए पंडित, हमारे शैतानी मास्क का कमाल। आपके मुल्क का मुस्तकबिल हमारी मुट्ठी में है। बताएं क्या करें इसका? अरे भाई, क्यों सता रहे हो? चाहते क्या है? इंतकाम। ये 1 साल पहले की बात है, जब मुल्क में पहली मर्तबा कोरोना फैला तो शहर में कोरोना का पहला शिकार मैं हुआ था। तब लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैं खिड़की में खड़े होकर चीखता रहा। लोग फासला कायम करने लगे। इलाज न मिलने पर मैं बिस्तर पर मरने की हालत में पड़ा था। तभी कुछ बदमाश आए और मेरा मकान जलाकर मुझे भी जिंदा जलाकर चले गए। बड़े अफसोस की बात है, लोगों ने गलत सलूक किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इसमें लोगों की भी गलती नहीं थी। तुम कोरोना के शिकार थे और लोगों ने खौफ से मार दिया तुम्हें। उनकी सजा इन मासूम बच्चों को ना दे। हमने सुना है तुम्हारे अहलो आयल नहीं थे। अरे भाई, ये बच्चे अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा हैं। तुम चाहते हो इनके वालिदैन भी तुम्हारी तरह यतीम बनकर मरे? अगर नहीं तो इन बच्चों को बख्श दें। ठीक है पंडित, तुम कहते हो तो मैं इन बच्चों को बख्श देता हूँ, लेकिन ये बच्चे शैतान हैं, मास्क नहीं पहनते, इसलिए मैं इनके मास्क नहीं उतारूंगा। ये शैतानी मास्क है। एक बार उतार कर दोबारा पहने जाएं तो इनका शैतानी असर खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखें मैं अपने ही जले हुए मकान में रहने वाला हूँ।
समझ गए ना? अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो मुझे मास्क लेकर आना पड़ेगा और मेरे मास्क का नतीजा तुम सबके सामने आ चुका है। इसीलिए हमेशा मास्क पहने और महफूज रहें। ऐसा कहकर शैतान वहां से गायब हो गया। मैं फिर से आऊंगा उन बदमाशों से इंतकाम लेने जिन्होंने मुझे और मेरे घर को जलाया। बच्चों, आप सभी अपने अपने मास्क उतारें और दोबारा पहने। सभी शैतानी बच्चों ने पंडित की बात मानकर शैतानी मास्क उतारे तो कमाल हो गया। सारे शैतानी बच्चे फिर से इंसान की शक्ल में तब्दील हो गए। शोर ना करें, शैतान आ जाएगा। जल्दी से अपने मास्क पहन लें। फिर से बच्चों ने अपने अपने मास्क पहन लिए और खुशी से उछलते हुए सारे बच्चे अपने घर की जानिब लौट गए।